हेलो एवरीवन। तो जब सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर 9 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने के बाद वापस अर्थ पर आए तो हम सब काफी खुश हुए। इट फेल्ट लाइक अ पर्सनल विन। पर फिर हमें याद आया कि वो नासा एस्ट्रोनॉट्स हैं। हमने एक सवाल पूछा कि गगनयान वाले एस्ट्रोनॉट्स कहाँ हैं, और सेम सवाल पार्लियामेंट में भी किया गया। और पार्लियामेंट में ये सवाल रेज किया गया कि नासा एस्ट्रोनॉट्स की तरह ही गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स को उतना पब्लिक अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। हमने गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स को पब्लिक अटेंशन से क्यों दूर रखा है। जवाब में आया कि गगनयान की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके चलते उन्हें पब्लिक अटेंशन से दूर रखा गया है। अब ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स, उसके बारे में ही आज हम डिस्कशन करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। हम पहले मिल लेते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स से। गगनयान के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया गया है। ये टेस्ट पायलट्स हैं, चारों ही ग्रुप कैप्टन हैं। आप यहाँ देखेंगे तो शुभांशु शुक्ला के आगे विंग कमांडर लिखा हुआ है। तो जब इनका चयन हुआ था तब ये विंग कमांडर थे, अब ये ग्रुप कैप्टन है। प्रसन्त बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनका चयन हुआ है गगनयान मिशन के लिए। इनमें से शुभांशु शुक्ला जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ समय रहकर भी आने वाले हैं। मतलब गगनयान में जाने से पहले वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ समय बिताएंगे। तो ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स कौन हैं। अब जान लेते हैं कि गगनयान क्या है और उससे रिलेटेड ऐसी क्या जरूरतें हैं जिसके चलते हमने अपने एस्ट्रोनॉट्स को छुपा कर रखा हुआ है या पब्लिक अटेंशन से दूर रखा हुआ है, या फिर बेसिकली पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले जानते हैं गगनयान क्या है। गगनयान इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। इंडिया ये पहली कंट्री नहीं है जो ऐसा मिशन कर रही है, पर हमारे लिए ये पहला मिशन है। इसके चलते 3 दिन के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब 400 किलोमीटर दूर अर्थ के, बिताएंगे। अब इसमें आप देखेंगे तो क्रू में 3 मेंबर्स लिखा हुआ है, पर मैंने एस्ट्रोनॉट्स में तो आपको 4 लोगों से मिलवाया है। तो दरअसल कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्टैंड बाय पे भी रखना होता है ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास बैकअप हो। तो गगनयान बेसिकली 3 मेंबर्स को लेकर जा सकता है। इसका जो क्रू मॉड्यूल है वो 3 मेंबर्स को लेकर जा सकता है, पर हमने 4 मेंबर्स का चयन किया है और फिर इन्हें वापस लाना है। तो बेसिकली गगनयान जो है इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है वो जानेंगे। तो ये कंपोनेंट्स जो हैं उससे ही आपका आंसर आएगा कि हम गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स को छुपाकर क्यों रखे हुए हैं। तो कंपोनेंट्स में ये देखिए, ये जो है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, विजिबिलिटी बेटर हो जाएगी। ये जो है ये हमारा क्रू मॉड्यूल है। क्रू मॉड्यूल का मतलब है कि इसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे। तो ये जो नीचे है ये सर्विस मॉड्यूल है। सर्विस मॉड्यूल का मतलब होता है कि ये जो क्रू मॉड्यूल की ज़रूरतें हैं उसको फुलफिल करने के लिए डिवाइसेस, मैकेनिज्म, सब कुछ सर्विस मॉड्यूल में है। तो क्रू मॉड्यूल में तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, सर्विस मॉड्यूल जो है वो इसको हेल्प करेगा बेटर तरीके से सारे ऑपरेशंस मैनेज करने में। और क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल मिलके बनाते हैं ऑर्बिटल मॉड्यूल। ऑर्बिटल मॉड्यूल मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में जो रहेगा उसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कह रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आगे के वीडियो में भी आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल मिलके ऑर्बिटल मॉड्यूल बना रहे हैं। अब ये सब चीज जाएगी कैसे स्पेस में, तो उसके लिए लगेगा हमें लॉन्च व्हीकल जिस पे सवार होकर ये ऑर्बिटल मॉड्यूल जाएगा। तो ये लॉन्च व्हीकल आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, जिसको इंसानों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। हमारे यहाँ पर हम GSLV Mag 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं। GSLV Mag 3 को ही मॉडिफाई किया है हमने। अब इसको हम LVM भी बोलते हैं और उसको ही हमने ह्यूमन रेटेड कर दिया है, मतलब इंसानों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। तो ये लॉन्च व्हीकल में आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यू विल सी ऑर्बिटल मॉड्यूल। तो लॉन्च व्हीकल में ऑर्बिटल मॉड्यूल सवार होकर जाएगा,
पर लॉन्च व्हीकल में दूसरा भी मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लॉन्च कर दिया इंसानों को और फिर लॉन्च में ही दिक्कत आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो कोई एस्केप मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए कि हमारा जो क्रू का मॉड्यूल है वो अलग हो जाए लॉन्च व्हीकल से और वो सेफ्टी से अर्थ पर वापस आ जाए। जो भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है सेफ्टी। इसीलिए हम हर कंपोनेंट के डुप्लीकेट कंपोनेंट्स रखते हैं कि फेलियर का जरा सा भी स्कोप ना हो, क्योंकि ह्यूमन से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत सारे रिडंडेंट डिवाइसेस भी इसमें लगाए जाते हैं। तो इसमें टेस्टिंग और सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। ये बेसिक सा गगनयान मिशन का मॉड्यूल है, इसमें हम और जानेंगे, पर उसके पहले मैं आपको आंसर दे देती हूँ कि हमने अपने साइंटिस्ट को हमने अपने एस्ट्रोनॉट्स को सीक्रेसी में क्यों रखा है। सीक्रेसी में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि पब्लिक अटेंशन के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। हम देख सकते हैं ना कि कितना हाइप है एस्ट्रोनॉट्स के अराउंड, तो पब्लिक अटेंशन के कारण बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं जो उनकी ट्रेनिंग में दखलबाजी कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को बहुत रिगरस और इंटेंस ट्रेनिंग करना होता है ताकि वो माइक्रोग्रेविटी में रह पाएं, वहाँ पे जो भी चैलेंजेस उन्हें आ सकते हैं उसके लिए वो बेटर प्रिपेयर्ड हो। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्हें बहुत ही इंटेंस और रिगरस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अब उस ट्रेनिंग में इतना पब्लिक अटेंशन अगर मिलता है तो डिस्ट्रैक्शन होना स्वाभाविक है। तो इस वजह से डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को पब्लिक अटेंशन से दूर रखा है। अब ये तो मिनिस्टर का पर्सपेक्टिव हो गया या फिर इसरो का पर्सपेक्टिव हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या ये सही है, क्योंकि अगर एस्ट्रोनॉट्स को आप पब्लिक अटेंशन देते हैं, मीडिया अटेंशन उन्हें मिलता है, तो उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है। उनकी विजिबिलिटी से हमारे पास सही रोल मॉडल्स होते हैं जो इंस्पायर करते हैं जनरेशंस को टू बिकम एस्ट्रोनॉट्स। तो रोल मॉडल्स, हमें सही रोल मॉडल्स की भी तो जरूरत है। वी वॉन्ट बेटर रोल मॉडल्स ऑल्सो। तो एक तरह से ये डिबेटेबल है कि आप पब्लिक अटेंशन से दूर रख रहे हैं तो शायद हमारे पास ढंग के रोल मॉडल ना हो, या फिर टू इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन टू बिकम एस्ट्रोनॉट्स, इस तरह के एस्ट्रोनॉट्स की विजिबिलिटी जरूरी होती है। बट अगेन इट्स अ टॉपिक ऑफ डिबेट एंड हम बात करते हैं अब गगनयान मिशन के बारे में और उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बारे में। होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 60% ऑफ में अवेलेबल है और साथ में हम आपको स्कॉलरशिप टेस्ट का भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो अगर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देना है तो 23 मार्च को ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में 100% तक स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। स्कॉलरशिप के तो है ही, साथ में रिवॉर्ड्स भी हैं। रिवॉर्ड्स कैसे हैं कि IPL बॉक्स टिकट्स मिल सकती है आपको, iPad जीत सकते हैं आप, सैमसंग टैबलेट जीत सकते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं इन सबके साथ में ही। तो क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। ये टेस्ट 2 स्लॉट्स में दिया जा सकता है, 11 बजे और 5 बजे। तो 23 मार्च को ये टेस्ट है, इसमें 100% तक स्कॉलरशिप है। ठीक है, ये तो स्कॉलरशिप की बात हो गई। सब्सक्रिप्शन जो है अगर आपको लेना है तो हमारा सब्सक्रिप्शन फ्लैट 60% ऑफ में अवेलेबल है, पर ये ऑफर एंड हो रहा है 22 मार्च को ही, तो इसीलिए आपको जल्दी ही एनरोल करना पड़ेगा। इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप मेरा कोड विच इज MM05 उसी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम वापस आते हैं और गगनयान के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं लॉन्च व्हीकल की, जिसमें पूरा गगनयान का सेटअप जाने वाला है। तो ये जो लॉन्च व्हीकल है इसका नाम है LVM, वेट, इसका नाम है LVM-3। इसको पहले GSLV Mach 3 बोला जाता था, ठीक है, GSLV Mach 3 है ये, और इसको हमने अब लॉन्च व्हीकल M3 बोलते हैं हम इसे। इसको ही ह्यूमंस के हिसाब से थोड़ा सा कंपैटिबल बना के गगनयान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस लॉन्च व्हीकल में 3 प्रोपल्शन स्टेजेस हैं। प्रोपल्शन मतलब एक ऐसी चीज जो आपको फॉरवर्ड करती है या फिर आगे बढ़ाती है। तो लॉन्च व्हीकल को ऊपर उठाने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत है। तो बेसिकली फ्यूल के बेसिस पे इनका नाम रखा हुआ है। सॉलिड फ्यूल जिसमें जा रहा है दैट इज सॉलिड प्रोपल्शन, लिक्विड फ्यूल जिसमें जा रहा है वो लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज है। यहाँ पे मार्किंग भी है, ये सॉलिड प्रोपल्शन है, ये लिक्विड प्रोपल्शन है, और ये क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक मतलब कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे हम फ्यूल को स्टोर करते हैं। तो क्रायोजेनिक स्टेज पे भी
जी LVM-3 में क्रायोजेनिक स्टेज भी है। तो ये 3 स्टेजेस पे ये लॉन्च व्हीकल है। फिर हमारा ऑर्बिटल मॉड्यूल आता है। तो लॉन्च व्हीकल में ऑर्बिटल मॉड्यूल कहाँ है? यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल मॉड्यूल में ही हमारा क्रू मॉड्यूल भी है। तो बेसिकली हमारा क्रू कहाँ जाने वाला है? इसमें। और फिर अगर लॉन्च में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो इन क्रू को बचाने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम भी है। तो देयर इज अ क्रू एस्केप सिस्टम कि लॉन्च व्हीकल से तुरंत ही ये पूरा ये मॉड्यूल जो है हटा लेगा हमारे क्रू को। तो क्रू मॉड्यूल जो है उसको हटा के क्रू एस्केप सिस्टम अपनी खुद की ट्रैजेक्टरी पे कंटिन्यू करेगा और लॉन्च व्हीकल से दूर ले जाएगा क्रू को इन केस ऑफ फेलियर। तो यहाँ पर यही है कि लॉन्च व्हीकल LVM-3 जिसको ह्यूमंस के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट किया है, उस पे जा रहा है हमारा गगनयान। और इसमें क्रू एस्केप सिस्टम भी है, ऑर्बिटल मॉड्यूल भी है और तीनों स्टेजेस ऑफ प्रपल्शन सिस्टम भी है, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज और क्रायोजेनिक स्टेज। तो ये तो लॉन्च व्हीकल हो गया। ऑर्बिटल मॉड्यूल को देख लेते हैं। ऑर्बिटल मॉड्यूल जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें ये जो है ये सर्विस मॉड्यूल है, ये जो है ये क्रू मॉड्यूल है। क्रू मॉड्यूल में क्रू जाता है। ये जो मॉड्यूल है इसमें 3 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें साथ में इंसानों के लिए जैसे अर्थ लाइक सिचुएशन जो है मेंटेन की हुई है, एनवायरनमेंट जो है वो इस तरह का है कि एस्ट्रोनॉट्स कंफर्टेबली बैठ जाएं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम और जो भी रिक्वायरमेंट्स एस्ट्रोनॉट्स को होती है वो इसमें है। नेविगेशन और गाइडेंस की भी सुविधा इसमें है। नेविगेशन सिस्टम और गाइडेंस सिस्टम भी इसमें है। तो सर्विस मॉड्यूल में क्या है? क्रू मॉड्यूल को बेटर तरीके से ऑपरेट करने के लिए जो भी चीजें लगेंगी वो सब सर्विस मॉड्यूल में है। जैसे कि थर्मल सिस्टम है, पावर सिस्टम है, ये सब चीजें जो हैं वो सर्विस मॉड्यूल में है। ऑल ऑफ दिस इज इन सर्विस मॉड्यूल और ये दोनों मिला के क्या होता है? ऑर्बिटल मॉड्यूल। अब बात करते हैं क्रू एस्केप सिस्टम की। आप याद रखिए ये क्रू एस्केप सिस्टम कहाँ है? यहाँ। तो इन केस ऑफ फेलियर, लॉन्च मिशन में कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर हम ये क्रू एस्केप सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑपरेट कैसे करेगा आइए देखते हैं। ये डायग्राम जो है इस पर ही फोकस रखिएगा और मैं जहाँ जहाँ पॉइंट कर रही हूँ उस हिसाब से देखिएगा। ये डेट और टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यही डायग्राम अवेलेबल था तो आई पिक दिस वन। इसमें बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए ये लॉन्च व्हीकल हमारा हुआ, ये जा रहा है ये अपनी ट्रैजेक्टरी पे। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि लॉन्च व्हीकल पूरा ऐसा का ऐसा ही ऑर्बिट तक नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए सॉलिड फ्यूल अगर खत्म हो गया है तो ये कंपोनेंट हट जाएगा, क्योंकि हमें ऊपर तक जाने में अगर पूरा का पूरा भारी सिस्टम हम लेकर जाएंगे तो बहुत फ्यूल की आवश्यकता होगी। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है ये कंपोनेंट्स हटते चले जाते हैं जो खत्म हो जाते हैं। जैसे सॉलिड प्रोपल्शन हट जाएगा, फिर लिक्विड स्टेज का लिक्विड प्रोपल्शन हट जाएगा, ऐसे करके जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता जाता है लॉन्च व्हीकल भी डिटैच होता चला जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉन्च व्हीकल जो है वो एसेंट हो रहा है पर कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो क्रू एस्केप सिस्टम क्या करेगा, जो हमारा क्रू मॉड्यूल है उसको लेके अलग हो जाएगा। ये देखिए क्रू एस्केप सिस्टम जो है वो हमारा अलग हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें हम देखो यहाँ से हमारा क्रू मॉड्यूल अलग हुआ क्रू एस्केप सिस्टम के साथ में। फिर एक फिनोमिना लिखा हुआ है उसके बारे में जानते हैं। कोस्टिंग कर रहा है ये। ऊपर ले जाने के लिए तो आपको फ्यूल लगेगा, नीचे लाने के लिए तो आप ग्रेविटी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसीलिए ये बिना प्रोपल्शन सिस्टम के ही नीचे आएगा। अब ये नीचे आ रहा है ना, तो इसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल होगा तो बहुत स्पीड से नीचे आ जाएगा ये। तो इसको रोकने के लिए हम कुछ पैराशूट्स लगाते हैं। तो ये जो रोकने वाला सिस्टम है, यहाँ पे देखिए कोस्टिंग क्या है, ये फिनोमिना है जिसमें हम बिना प्रोपल्शन के ही फ्री फॉल कराते हैं। और कोस्टिंग के लिए हमें ये जो क्रू मॉड्यूल है उसको रीओरिएंट करना जरूरी है, उसको सही दिशा में करना जरूरी है। तो हमने रीओरिएंटेशन किया क्रू मॉड्यूल का। उसके बाद क्या होगा, हम कुछ पैराशूट्स को, जिसे ड्रॉग पैराशूट कह रहे हैं, हम उसे खोलेंगे। ड्रॉग पैराशूट क्या होता है? ड्रॉग का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो किसी चीज की स्पीड कम करने के लिए लगी है। आप देखेंगे तो बोट्स के पीछे भी ड्रॉग पैराशूट्स लगे होते हैं ताकि वो उसकी स्पीड को कम कर सके। तो जब हम ग्रेविटी की मदद से नीचे आ रहे हैं, हमारा जो क्रू मॉड्यूल है ग्रेविटी की मदद से नीचे आ रहा है, तो उसमें जरूरी है कि हम उसकी स्पीड कम करें। इसीलिए ड्रॉग पैराशूट्स जो है वो स्पीड कम करने का काम करेंगे। पर ये इकलौते पैराशूट्स नहीं होते हैं, इसके अलावा भी पैराशूट्स अटैच होते हैं। तो आप देखेंगे तो कलर बदल गया है इसमें, टू डिफरेंशिएट कि कौन सा पैराशूट ओपन हुआ है। तो ड्रॉग पैराशूट स्पीड कम कर रहे हैं। फिर मेन पैराशूट आते हैं
मेन पैराशूट से फाइनली और स्पीड कम होती है और फिर ये स्प्लैश डाउन होता है। स्प्लैश डाउन मतलब ओशन सरफेस पे या फिर वाटर्स में इसका आना। तो यहाँ पर ये जो है क्रू एस्केप सिस्टम इस तरह से ऑपरेट करता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम रेडी रहें, क्योंकि हमें अपने क्रू को हार्मलेसली लेकर आना है वापस। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ ये जो स्प्लैश डाउन है वो हमने सुनीता विलियम्स के केस में भी देखा, तो उसकी क्लिप मेरे पास अभी अवेलेबल है। देखिए आप, ये स्प्लैश डाउन का है, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। वेट, आई विल प्ले द वीडियो, जस्ट नीड टू फिगर आउट वेयर द माउस इज करेक्ट। ये स्प्लैश डाउन है। And splashdown, Crew 9 back on Earth. ये वो ड्रैगन कैप्सूल है जिसके थ्रू सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर अर्थ पर आए हैं, और ये उनके स्प्लैश डाउन का वीडियो है। ये देख सकते हैं आप, मेन पैराशूट्स हैं ये, जिसकी मदद से स्पीड को रेगुलेट किया गया है। Copy splashdown. We see main chutes cut. Nick. चलिए, अब एस्ट्रोनॉट्स को किन तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स करनी होती है, क्योंकि आपको वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपके लिए नोन नहीं है। फिजिकली, मेंटली बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। ऊपर से सिस्टम भी किस तरह से काम करता है, सेफ्टी डिवाइसेस कहाँ से खुलते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ती है। तो इसीलिए देयर आर मल्टीपल ट्रेनिंग्स जो अंडरगो करनी पड़ती है एस्ट्रोनॉट्स को। यहाँ पे कुछ लिस्टेड हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, और इन्हीं ट्रेनिंग्स के डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए हमने अपने एस्ट्रोनॉट्स को आइसोलेट कर रखा है, अवे फ्रॉम पब्लिक अटेंशन कर रखा है। फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग मैं सारा पढ़ देती हूँ, पर आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। माइक्रोग्रेविटी फेमिलियराइजेशन या फिर फ्लाइट प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, क्रू ट्रेनिंग सिमुलेटर्स क्या हैं, योगा भी हम उन्हें सिखा रहे हैं फिजिकल फिटनेस के लिए। तो ऑल ऑफ दीज ट्रेनिंग्स एस्ट्रोनॉट्स हैज टू अंडरगो। इसके अलावा भी ट्रेनिंग्स होती हैं। दीज आर जस्ट टू लिस्ट ऑफ फ्यू। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ABCD करके आप ऑप्शंस पिक कर सकते हैं, और जिसका आंसर सही होगा उसके आगे मैं करेक्ट मार्क कर दूंगी, जिसका आंसर गलत होगा उसको मैं ट्राई अगेन रिप्लाई करती हूँ। तो आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑल्सो। इंडिया इज सेट टू बिकम द 4th नेशन। इंडिया जो है वो गगनयान के थ्रू 4th नेशन बनेगा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन करेगा, जो इंसानों को स्पेस में भेजेगा। ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में इंडिया 4th मिशन होगा। अगर हमारा गगनयान सक्सेसफुल होता है तो 4th कंट्री होगी। तो बाकी की 3 कौन सी हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस। ऑप्शन बी है सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना। ऑप्शन सी है चाइना, जापान, जर्मनी। ऑप्शन डी है सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, चाइना। तो ABCD में से कोई एक आंसर सही है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राइट आंसर दे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।